गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन आगे बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप, डेटा टाइप को समझने से पहले थोड़ा सा बात वापस अपन वेरिएबल की कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू यूजर इनपुट करता है वो वैल्यू, इनपुटेड वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्टोर होती है और उसे प्रोग्राम में जब तक उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तब तक उस प्रोग्राम में उस वैल्यू को स्टोर रखना होता है। उसे स्टोर रखने के लिए अपन प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करते हैं और ये वेरिएबल का यूज डेटा टाइप के साथ करते कैसे देखिए। वेरिएबल में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसका टाइप जो है, उसका प्रकार जो है वो कैसा होगा? क्या वो वैल्यू का प्रकार इंटीजर होगा? क्या वैल्यू का प्रकार फ्लोट होगा? क्या वैल्यू का प्रकार कैरेक्टर टाइप का होगा? ये निर्धारण जो है वो डेटा टाइप के द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात करते हैं इसकी। फर्स्ट बात तो होगा इनपुट वैल्यू का टाइप कैसे होगा। सेकेंड बात करते हैं कि वेरिएबल जो है इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू डेटा टाइप के मुताबिक, जैसा डेटा टाइप है उस डेटा टाइप के मुताबिक बात करते हैं तो उस डेटा टाइप के मुताबिक वो वेरिएबल जाके रैम में जगह कितनी काउंट करेगा, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रैम में होता है और जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रैम में होता है तो स्पेस भी जो है वो रैम में काउंट होगा। अब ऐसा स्पेस का निर्धारण भी किसका द्वारा किया जाता है? डेटा टाइप के द्वारा। अगली बात करते हैं कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, मतलब उसकी रेंज क्या होगी। इस रेंज का निर्धारण भी डेटा टाइप के द्वारा होगा। और रेंज जो है, किसी भी वेरिएबल की रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो फॉर्मूला होगा अपना -2 की पावर n टू +2 की पावर n-1 होगा। n यहां पर होगा बिट की संख्या, n होगी बिट की संख्या। अब आगे बात करते हैं, इसमें पहला जो वेरिएबल का टाइप लेते हैं, डेटा टाइप का टाइप लेते हैं, वो डेटा टाइप है अपना इंट, जिसे अपन बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए इस इंटीजर में कैसी, अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप आपने इंट सेट कर दिया तो उस वेरिएबल में इनपुट वैल्यू कैसी होगी? नॉन डेसिमल वैल्यू होगी, मतलब बिना पॉइंटों वाली संख्या होगी, बिना दशमलव वाली संख्या को स्टोर्ड करेगा। बिना दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने का काम कौन करेगा? इंटीजर करेगा। इंटीजर की एक्चुअल साइज जो होती है रैम में साइज गिरेगा 2 बाइट की, मतलब आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का सेट कर दिया, मतलब int 1 सेमीकोलन, तो ये a जो है रैम में जाकर 2 बाइट की जगह काउंट करेगा, 2 बाइट की जगह 2 बाइट का स्पेस लेगा। अगली बात देखिए, इसकी रेंज जो है, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले बाइट को कन्वर्ट कर देंगे बिट में। बाइट को कन्वर्ट बिट में करेंगे तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, तो 2 बाइट का कितना हो जाएगा? 8 × 2 16 बाइट। 16 बिट में से एक माइनस कर दो साइन निकालने के लिए, क्योंकि माइनस प्लस की वैल्यू 1 कर दो माइनस, तो टोटल अपने पास में हो गई 15 बिट। अब करना क्या, इसे बस फॉर्मूला दिमाग में रखना, -2 की पावर n टू +2 की पावर n-1। -2 n की जगह बिट लेनी है, बिट कितनी? 15, 2 +2 की पावर 15 -1, तो ये हो जाएगी इंटीजर का।
रेंज मतलब वेरिएबल में 0 से नेगेटिव की वैल्यू और 0 से पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ तक स्टोर होगी। अगली बात करते हैं अपन फ्लोट की। तो फ्लोट का क्या यूज है, फ्लोट का देखिए, फ्लोट का यूज है, ये जो है वो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो कैसी होगी, इसमें फ्लोट लगने पर वो वैल्यू होगी दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगली चीज देखिए, उसके बाद इसकी जो साइज है वो 4 बाइट होगी, और जब इसकी साइज 4 बाइट है तो इसकी रेंज आपको निकालनी है। तो पहले आप बाइट को बिट में कन्वर्ट कर दीजिए 32 बिट, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 बिट। 32 बिट में से -1 क्या 31, तो रेंज हो जाएगी -2 की पावर 31 टू +2 की पावर 31 -1 हो जाएगा। अब अगली चीज ध्यान दीजिए, ये तो हो गया फ्लोट, दशमलव वैल्यू स्टोर करेगा और साइज इतनी बाइट होगी और रेंज ये होगी। अगला है डबल में भी वेरिएबल में जो वैल्यू है वो दशमलव वाली स्टोर करेगा, वेरिएबल में वैल्यू दशमलव वाली स्टोर करेगा। अंतर क्या है, इससे डबल को फ्लोट का दुगुना कहा जाता है, फ्लोट का दुगुना कहा जाता है। दोगुना मतलब साइज क्या है इसकी, फिर दुगुना फ्लोट का, तो फ्लोट का दुगुना, फ्लोट 4 बाइट का, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाइट का। 8 इंटू 8 64 बिट, 64 में से -1 क्या 63 बिट। रेंज जो है आपकी क्या हो जाएगी, फिर इसकी रेंज हो जाएगी -2 की पावर 63 टू +2 की पावर 63 -1 इसकी रेंज हो जाएगी। अगली चीज ध्यान दीजिए, अगला है केर, अगला डेटा टाइप है केर। अगर वेरिएबल में अपने को अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी हो, मतलब अल्फाबेट भी हो और डिजिट भी हो और सिंबल भी हो, तो इस टाइप की वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी हो तो कैरेक्टर का यूज लिया जाता है। और इस कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो आस्की टेबल के अनुसार चलता है, आस्की टेबल के अकॉर्डिंग चलता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैसे, ये देखिए, आस्की टेबल के अनुसार चलता है। आस्की टेबल का पूरा नाम जो आपको बताए रखा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कंप्यूटर के जो सिंबल है, कंप्यूटर के जो अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, इन सबको एक टेबल में एक नंबर सेट करके रखा हुआ है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ये काम मिल जाती है। जैसे कैपिटल ए से लेकर जेड तक जो शुरू होता है 65 से शुरू होता है, ए का, फिर आगे ये चलता रहता है। 48 0 से शुरू होता है जो 9 तक आगे कंटिन्यू चलता रहता है। 97 से जो है आपका स्मॉल लेटर का चलता है, और ऐसे ही 32 स्पेस का है, 33 सेट हैश का है। ये इस प्रकार की आस्की टेबल में इनको ये आस्की वैल्यू सेट कर रखी। जैसे एक उदाहरण लेते, कैरेक्टर सी बराबर ये आपने दे दिया ए, ये वैल्यू डालती स्टोर कर, इसमें ये वैल्यू डाली ए। अब इस ए का कैपिटल में, कैपिटल ए का शुरुआत कहाँ हो, 65 से। आप इस सी में ये भी लिख सकते हो 65, डायरेक्ट आस्की नंबर भी डाल सकते हो, तो भी उसका मतलब क्या है, ए ही होगा। चाहे उसका आस्की नंबर लिखो, चाहे नाम अल्फ़ाबेट यूज लो, चाहे उस अल्फ़ाबेट का आस्की नंबर यूज लो, दोनों एक ही बात। ये कैरेक्टर। अगली बात करते हैं वॉइड की। किसकी बात करते हैं, वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप का यूज क्या है, वॉइड डेटा टाइप का यूज है नॉन रिटर्निंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता हो, उसके लिए अपन किसका यूज लेंगे, वॉइड का लेंगे। नॉन रिटर्निंग फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आप किसी डेटा टाइप किसी फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हो, तो उसके आगे क्या लगा दीजिए, वॉइड लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सम नाम का फंक्शन बनाया, ये सम नाम का, और मान लीजिए इस सम नाम के फंक्शन में आपने कर दिया c बराबर a प्लस बी, ये कर दिया आपने।
ये अभी आपने वॉइड सेट कर दिया इसमें, तो अब ये सम किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये यही से वैल्यू इनपुट करेगा, यही से वैल्यू आउटपुट पर भेजेगा। ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता हो तो उसके आगे वॉइड लगा दीजिए। अगर आपने मान लीजिए INT सम ये कर दिया, INT सम, और उसमें आपने ये डाल दिया INT सम C बराबर A प्लस B, और ये कर दिया, तो ये C कर ही नहीं सकते हो। रिटर्न करेगा तो मतलब यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, रिटर्न A प्लस B सेमीकोलन, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, अन्यथा ये रिटर्न नहीं करेगा। सेकंड बात इसकी बात करते, सेकंड बात इसकी करते, तो सेकंड बात ये कहता है कि अगर कोई आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मान लो इनपुट, और इसमें आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और ना ही कोई आर्गुमेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये जो आगे जो फंक्शन का साइन है छोटा ब्रैकेट, ये इसमें आर्गुमेंट लिस्ट का, इसमें आर्गुमेंट की लिस्ट होती है, आर्गुमेंट की लिस्ट होती है, आर्गुमेंट लिस्ट होती है इसमें। इस आर्गुमेंट लिस्ट में आप अगर इसे खाली रखते हो तो भी कोई बात नहीं, और अगर इसमें वॉइड रखते हो तो भी वो खाली ही माना जाता है। तो ये बात होती है इसमें, आर्गुमेंट लिस्ट की बात होती है इसमें। अब जैसे मान लीजिए आपने ये आगे अपन इस फंक्शन की पूरी श्रेणी पढ़ेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन में उसकी हेडर फाइल, एक एक हेडर फाइल से एक एक फंक्शन को बताएंगे, फिर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या वो बताएंगे। इसके बाद अगली बात करते हैं अपन, ये था आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, तो आपके और जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। डेटा टाइप, पहली बात डेटा टाइप में हमने पढ़ा है कि डेटा टाइप जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हो तो उसके लिए अपन इसका यूज लेते हैं। सेकंड बात हमने ये पढ़ी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू स्टोर करता है। एक बात थोड़ा फास्ट इसका रिवाइंड कर लेते हैं। डेटा टाइप का यूज है, इससे पहले अपने वेरिएबल समझा, वेरिएबल यूजर द्वारा इनपुट जो वैल्यू होती है उसे स्टोर करके रखता है अस्थायी रूप से। वेरिएबल यूजर जो इनपुट करता है उसका टाइप जो है वो कैसा होगा, वेरिएबल में जो वैल्यू इनपुट हो रही है उसका टाइप कैसा होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा। वेरिएबल में वैल्यू जो स्टोर होगी उस वेरिएबल जो जाके मेमोरी में जगह कितने काउंट करेगा, स्पेस कितना काउंट करेगा, ये भी कौन निर्धारित करता है, डेटा टाइप, उसकी साइज के आधार पर। वेरिएबल में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएगी ये भी उसकी डेटा टाइप। रेंज के निकालने के लिए अपन ने सूत्र लिखा था -2 की पावर n2 + 2 की पावर n-1, और n यहाँ पर बिट की संख्या है। इसके बाद अपन ने बात की थी INT की। INT में हमने समझा था ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, बिना दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करता है, साइज इसकी 2 बाइट होती है। और